नए छोरों ने चुनाव लड़ के और इसको एक चुनावी अखाड़ा बना लिया। प्रेस क्लब को प्रेस क्लब नहीं रहने दिया। आज इस प्रेस क्लब की वोटिंग सूची में 1100 पत्रकार हैं। क्या आप मानते हैं कि जयपुर के अंदर 1100 पत्रकार हैं? जबकि पत्रकार के नाम के ऊपर ये धब्बा है। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ मैं पैसा नहीं ला सकता। प्रेस क्लब के नाम से पैसा आता है। एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं आएगा तब तक इस प्रेस क्लब का उद्धार नहीं हो सकता है। मैं बहुत साफ शब्दों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रेस क्लब के नाम का दोहन किया गया, जेबें भरी गई है। प्रेस क्लब के लिए किसी ने काम नहीं किया है। चुनाव हो रहे हैं, प्रेस क्लब में कर्मचारी नहीं है। तो क्या प्रेस क्लब के जो मतदाता इतने कमजोर हैं, अपने आप को जो पत्रकार हैं, तो इनसे हिसाब क्यों नहीं लेते? फिर लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल इस टाइम पूछने का बहुत बड़ा महत्व है। जिसमें खुला आरोप लगा रहा हूँ कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले 200 मेंबरों की फीस जमा कराता है। क्यों कराते हैं? सिर्फ वोट के लिए। ऐसी जो दुर्दशा हुई है, 20 लाख रुपए कर्जा है प्रेस क्लब से, ज्यादा ही होगा। ये मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं। प्रेस क्लब इस पत्रकारों की शान है। प्रेस क्लब हमारी शान है और पिंक सिटी प्रेस क्लब हमारी यानी कि मेरी जान है। देखिए, आज 23 मार्च का दिन है और 23 मार्च यानी कि जो मार्च का महीना होता है वो पिंक सिटी प्रेस क्लब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज 23 मार्च को मैं खुद पिंक सिटी प्रेस क्लब में मैं खड़ा हूँ और चुनावी जो समर है और जो लोकतंत्र का जो उत्सव पिंक सिटी प्रेस क्लब में आज पूरे दिन भर काफ़ी दिखाई दिया था। कई सारे प्रत्याशी आए, फॉर्म भरा, नामांकन भरा और चुनाव अधिकारी को जमा कराकर चले गए। फिर भी कुछ लोग हैं यहाँ बैठे, दिखाएं थोड़ा सा, मेरी सहयोगी को बोलूँगा। ये पिंक सिटी प्रेस क्लब में ये तमाम यहाँ के जो मेंबर हैं वो बैठे हैं। कुछ यहाँ जो पदाधिकारी का जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो भी हैं और कैंडिडेट उम्मीदवार। इस तरह से आज दिन भर यहाँ माहौल रहा था। हमारे साथ यहाँ स्क्रीन पर दिखाएं सत्य पारीक, इनका नाम है, पहचान के मोहताज नहीं है और पूर्व अध्यक्ष यहाँ के रह चुके हैं, लेकिन इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं कार्यकारिणी के पद पर। अब आपके जीवन में सवाल आ रहा होगा कि भला एक व्यक्ति जो पिंक सिटी प्रेस क्लब का अध्यक्ष यानी कि सरताज यानी कि बादशाह और मुखिया रह चुका, आखिर उसको लड़ने की क्या जरूरत पड़ी कार्यकारिणी की? आज हम सबसे पहले सवाल करेंगे सत्य पारीक से कि आखिर जब आप अध्यक्ष रह चुके यहाँ के और आपने इतनी बड़ी ये विरासत खड़ी कर दी, क्या वजह कि आप कार्यकारिणी में इस बार साल? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आज प्रेस क्लब बहुत बड़ी आर्थिक दुर्दशा में फंसा हुआ है। इसको तारनहार की जरूरत है। मैं कह रहा अकेला तारनहार नहीं बन सकता, टीम चाहिए उसके लिए। लेकिन जो भी प्रयास है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे लोग चाहने वाले हैं, वो मुझे उन्होंने कहा कि इस प्रेस क्लब को बचाओ। हमारे बुजुर्गों ने जो विरासत सौंपी है, इस विरासत को इन नए छोरों ने चुनाव लड़ के और इसको एक चुनावी अखाड़ा बना लिया। प्रेस क्लब को प्रेस क्लब नहीं रहने दिया, क्योंकि प्रेस क्लब का मतलब होता है कि जहां पत्रकार अपने आपस में विचार विमर्श कर सकें, पत्रिका के बारे में चर्चा कर सकें। आपको मैं एक बात बताता हूं जितेंद्र, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आज इस प्रेस क्लब की वोटिंग सूची में 1100 पत्रकार हैं। क्या आप मानते हैं कि जयपुर के अंदर 1100 पत्रकार हैं? अगर जयपुर में 1100 पत्रकार हैं तो अखबारों में कितनी खबर देखते होंगे आप? 1100 यहाँ के मेंबर हैं 1100 तो वोटिंग पावर है जिनके पास। वोटिंग पावर है। लेकिन ये इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा कि 1100 मेंबर हैं यहाँ पे वोट देने वाले, जबकि पत्रकार के नाम के ऊपर ये धब्बा हैं। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन मैं कुछ उद्देश्य लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे मुख्य 2 उद्देश्य हैं। एक तो जब मैं अध्यक्ष था, जब हमने ये बिल्डिंग बनाई थी तो पीछे डेयरी के पीछे एक जगह खाली, आपने कभी देखी हो, गए होंगे उधर, तो उसके ऊपर छत लगनी थी और नीचे कॉफी हाउस बनना था। ये मेरे टाइम के अंदर जब मैं अध्यक्ष था, ये बिल्डिंग बनवाई थी, तब ये ड्राइंग रूम में था। मैंने आगे आने वाले अध्यक्षों से ये अपेक्षा की थी कि हाँ वो बनवा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया। एक जो मेरे कार्यकाल में 2003 के अंदर जो मैंने फर्नीचर बनवाया था प्रेस क्लब का, वो ही आज है। वो टूट गया, छत के ऊपर डाल दिया, आज फर्नीचर नहीं है। मेरे 2 उद्देश्य हैं, एक तो फर्नीचर बनवाना और एक कॉफी हाउस बनवाना। प्रेस क्लब मैं पैसा नहीं ला सकता, प्रेस क्लब के नाम से पैसा आता है, क्योंकि ये एक चैरिटी है। एक आज आपने देखा होगा,
आपको मैं कंटिन्यूस प्रेस क्लब में देखता हूँ कि क्या कोई वीआईपी आता है यहाँ? नहीं आता। जबकि हमारे काल में जैसे लल्लू जी हैं, बिल्लू जी हैं, हमारे कार्यकाल में आप देखिए कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कतार लगी रहती थी। हमारे पास टाइम नहीं होता था कि उनको हम समय दे पाए। आज देखने को आंखों में डालने के लिए मंत्री नहीं आता। वजह क्या है? क्यों मंत्री, क्यों मुख्यमंत्री, क्यों बड़े बड़े नेता, क्यों इस प्रेस क्लब में आने से कतराते हैं? यहाँ के निकल तो जाते हैं, लेकिन क्या मजाल के वो प्रेस क्लब में घुसना उचित क्यों नहीं समझते हैं? इसकी क्या वजह है? इसका नंबर 1 कारण ये है कि पत्रिका के 105 मेंबर थे जो किसी वजह से प्रेस क्लब से नाराज होकर यहाँ से नाता तोड़ गए। आज पत्रिका में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी खबर नहीं छपती। भास्कर ने भी आंखें मूंद रखी है। भास्कर का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता। ये 2 ही तो हमारे पास मजबूत घराने हैं पत्रकारों की। अगर देखा जाए 2 मजबूत घराने हैं। इनके लोग अगर नहीं आएंगे, एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं आएगा, तब तक इस प्रेस क्लब का उद्धार नहीं हो सकता है। मैं बहुत साफ शब्दों कह रहा हूँ कि इस प्रेस क्लब का उद्धार करने के लिए एक्टिव जर्नलिस्ट का या नाम मात्र के जर्नलिस्ट आते हैं। मेरा फला अखबार है, उसके पास कार है, पत्र है, लिख रहा आता नहीं। यहाँ आप मैं ये बात कहता हूँ, एग्जीक्यूटिव के मेंबर को जो चुने जाते हैं उनको बैठा के आप उनकी तनख्वाह पूछ लो, और यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी तनख्वाह पूछ लो, उसमें लाख हाथ का अंतर आएगा। क्योंकि प्रेस क्लब के नाम का दोहन किया गया, जेबें भरी गई हैं। प्रेस क्लब के लिए किसी ने काम नहीं किया है। आज जो स्थिति प्रेस क्लब की है वो बड़ी दयनीय हालत में। एक सीनियर आदमी मेंबर नहीं आता यहाँ पे, जिन्होंने इस संस्था को जन्म दिया, जिन्होंने बनाया, खून से सींचा। वो कहते हैं क्या करेंगे वहाँ जाके, वहाँ क्या करेंगे जाके? इसको ऐसा अखाड़ा बना दिया। आज लोगों को तनख्वाह नहीं दी गई, वो छोड़ के चले गए। चुनाव हो रहे हैं, प्रेस क्लब में कर्मचारी नहीं है। कितने आश्चर्य। मेरा एक कहने का आपसे सवाल है कि जब भी तमाम नेता लड़ते हैं, जीतते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब भी सवाल ये कि जब वो काम नहीं करते या जो अपना जो विजन बताया उसको धरातल पर लागू नहीं करते, तो ये जो मतदाता उनसे हिसाब क्यों नहीं लेते? जब जनता बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एमएलए एमपी सांसदों से वहाँ फील्ड के अंदर हिसाब ले लेती है, तो क्या प्रेस क्लब के जो मतदाता इतने कमजोर हैं, अपने आप को जो पत्रकार हैं, तो इनसे हिसाब क्यों नहीं लेते? फिर लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये सवाल इस टाइम पूछने का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ आपको ध्यान होगा, ये मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले 200 मेंबरों की फीस जमा कराता है। क्यों कराते हैं? सिर्फ वोट के लिए। यहाँ फीस बहुत कम है, 500-600 रुपये फीस एक मेंबर। यहाँ कम से कम 5,000 रुपये फीस होनी चाहिए, ताकि ये जो फर्जीवाड़ा करते हैं, जो फर्जी मेंबर बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। और उनकी फीस आज 200 मेंबर की फीस जमा कराते हैं। पैसा कहाँ से लाते हैं? ये चैरिटी थोड़ी होती है। तो चुनाव अधिकारी क्या करते हैं? चुनाव अधिकारी के हाथ में कुछ है नहीं। वो तो मेंबर की लिस्ट दे दी, वो चुनाव करा लेगा। इसके अलावा वो क्या कर सकता है? चुनाव बाद में बनते हैं वो तो बाद में बनते हैं। उनके पास सूची दे दी एग्जीक्यूटिव ने, उसके ऊपर चुनाव करा देगा। मतलब इस तरह की जो धींगा मस्ती है वो केवल जयपुर प्रेस क्लब में ही है। कब इसके ऊपर ताला लग जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो अब क्या आप इसका विकास करोगे क्या? मेरी कोशिश है कि अगर मान लीजिए बात, मैं अगर 100 किलो में से 1 किलो विकास कर सका, इसको गिरती हुई दीवार को रोक सका, तो मैं अपने आप के लिए बहुत उपलब्धि मानूंगा। और मैं उन लोगों के जो मेरे विचारधारा के, उन लोगों को सबको साथ लेके चलूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अकेला कुछ कर लूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो जो लोग हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जो प्रेस क्लब को चाहने वाले हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो ये कहते हैं प्रेस क्लब को ऐसा क्लब बनाओ कि जिसमें हम लोग आके बैठ सकें, विचार विमर्श कर रहे हैं। आज कौन आएगा? आते ही तो सबको कहते हैं भाई साहब विज्ञापन दे दो। तो ऐसी जो दुर्दशा हुई है, 20 लाख रुपए कर्जा है प्रेस क्लब से, ज़्यादा ही होगा। ये तो मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं। ऐसी स्थिति में प्रेस क्लब कैसे रन कर सकता है, आप बताइए। देखिए, समस्या बहुत बड़ी है। मेरे सहयोगी को एक बार बोलता हूं कि पूरी तरह से प्रेस क्लब को यहाँ से दिखाना चालू करें। ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी धरोहर है। हिंदुस्तान के अंदर जो 3 पिंक जो प्रेस क्लब हैं, उनमें से एक राजधानी जयपुर की पिंक सिटी प्रेस क्लब है, जिसका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन आज अपनी बदहाली पर आंसू ये प्रेस क्लब बहा रहा है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार अगर है तो वो जिम्मेदार नहीं है जिनको यहाँ चुनकर भेजा जाता है। इस बदहाली के लिए जिम्मेदार वो हैं जो चुनकर भेजते हैं, यानी कि जो आम मतदाता, वो इस प्रेस क्लब की दुर्दशा का और बदहाली का जो शिकार हैं, वो मतदाता जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं उनसे हिसाब लेते? बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन प्रेस क्लब वो प्रेस क्लब नहीं रहा।
और आज प्रेस क्लब का अस्तित्व में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेस क्लब इस पत्रकारों की शान है, प्रेस क्लब हमारी शान है और पिंक सिटी प्रेस क्लब हमारी यानी कि मेरी जान है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पिंक सिटी प्रेस क्लब से दिनेश कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।